DJ प्रवीण जी, और आपके चैनल का भी थैंक यू ZX ब्लॉग का कि आप लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय। जैसे कि आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते होंगे, यहाँ ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक संकल्प लिया था 23 सितंबर के दिन। आज एक दिन पहले का दिन है। कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है संकल्प भूमि में 107वीं संकल्प दिवस में। और यहाँ पे हम लोगों का आने का मकसद ये है कि जो बाबा साहब ने संकल्प लिया था, हम लोग उसके ऊपर कितना खड़ा उतरे हैं और आगे जाके हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ने कई लोगों से बात की है और जो तस्वीरें आप देख सकते हैं वो वही की है। और ये जो पेड़ देख रहे हैं ये भी वही पेड़ है जिसके नीचे डॉक्टर अंबेडकर जी ने संकल्प लिया था। बोला जाता था कि जब उनको बाहर निकाल दिया गया था वहां से, वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने बहुत चिंतन मनन किया था। तो ये सारी बातें करने के लिए मुझे बहुत बहुत मैं आभार हूँ समता आवाज टीवी का, मनोज अंतानी जी का, कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद। मारू नाम दक्षा है, गिर सोमनाथ में आવીએ છીએ। जो बाबा साहेब ने जे आपણા दलितों માટે જે કરેલું છે અને એવું જ્યારે તે સમયે એને આપણા વડોદરાની અંદર કોઈ બેસવા માટે ખુરશી નતા આપતા, જગ્યા એવું સ્થળ તેના માટે નતા આપતા, ત્યારે બાબા સાહેબે એવું નક્કી કરેલું હતું કે આજ જો મને આ લોકો બધા જે છે તે એટલા હળધૂત કરે છે અને મારા માટે આ બધા એવું કરે, જે મારા છે કાલથી મારા જે દલિત ભાઈઓ જે છે એને આવતી પરિસ્થિતિ કેવી ખરાબ હશે એમ, ત્યારે બાબા સાહેબે ડોક્ટર ભીમરાવ બાબા સાહેબ આંબેડકરે આપણા માટે થઈ અને આ જે વડોદરાની અહીંયા સંકલ્પ લીધો હતો કે જે આવનાર સમય માટે જે મારા ભાઈઓ છે પાછળના એમને માટે એવો સંકલ્પ કરેલો હતો કે હું આમને જે આ अस्पृश्यता जे छे एमांथी हूँ बाकात करीने ज रहीश, एना माटे हूँ जे छे ते प्रयत्नशील रही अने नहीं काढूं आ ओलामांथी तो हूँ मारी जातने बंदूकथी अथवा तो गोળી मारीश अने जात मारी ओमी दईश, पण हूँ मारा जे भाईओ पाछळना जे छे एने आमांथी बाकात करीने ज रही एवुं कीधुं। जय भीम साथियों, मैं अपेक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट। आज मैं हूँ संकल्प भूमि में और आप जो पीछे देख सकते हैं ये जो पंडाल लगा हुआ है, ये संकल्प भूमि का स्टेज तैयार हो रहा है यहाँ पे कल जो प्रोग्राम होने वाला है उसके लिए। और कल 107वीं संकल्प दिवस है, 107वां संकल्प दिवस है और हर साल ये संकल्प दिवस बड़ौदा में यहाँ की समिति मनाती है। तो हमारे साथ में उनके ट्रस्टी हैं, चलिए उनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि कल का जो ऐतिहासिक प्रोग्राम है वो कैसे देखते हैं। जय भीम सर। जय भीम नमो बुद्धाय। सर पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे लोगों को। मैं TR परमार, गुजरात विरमगांव का अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का वतनी हूँ और बड़ौदा से 2007 में असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर में मैं रिटायर हुआ था। ये संकल्प भूमि ट्रस्ट है वो 2006 में बनी गई है और ये जगह जो है संकल्प की जगह जहाँ बाबा साहब ने बैठ के प्रतिज्ञा ली थी कि जो मेरे साथ हो रहा है असमानता की वजह से तो वो सब मैं दूर करके रहूँगा। तो जब महाराजा साहब की नौकरी में वो आए, 10 साल नौकरी करने की थी लेकिन सिर्फ 10 दिन के अंदर उसने नौकरी छोड़ के वो यहाँ से चल गए। तो जाते टाइम यहाँ जो बैक में जो ब्रिज है वो लकड़ी का था, वहां से रेलवे स्टेशन गए। हमारे लिए देखो सौभाग्य की बात मैं कहता हूं कि उस दिन रेलवे किसी भी वजह से ट्रेन 4 घंटे लेट थी, तो 4 घंटा कहाँ निकाले। तो 4 घंटे के लिए बाबा साहब को यहाँ कोई बैठने की जगह नहीं देते थे। यहाँ पर आए, जो पीछे संकल्प पेड़ है वहां वो बैठे और उसने सोच किया कि सामाजिक असमानता दूर करके ही मैं रहूंगा। 4 घंटे का टाइम किस तरह से उसका पास हुआ होगा, कितने आंसू गिरे। वो जगह को संकल्प भूमि नामकरण किया गया है और हमारे अनिल प्रथम साहब जो गुजरात कैडर में IPS से
डीजीपी की सीट पर जाके वो रिटायर हुए हैं और अभी वो नोएडा में अहमदाबाद में रहते हैं। वो हमारे प्रेसिडेंट है, मैं ट्रस्ट में पैट्रन हूँ। हमारे बहुत सारे साथी हैं कि जिन लोगों ने ये भूमि के बारे में काफ़ी अच्छा, आर के सिंह वो सब ने प्रयास करके, टीडी वणकर वो सब ने ये ढूंढ निकाला और किया है। और ये जगह पे कल हम 108वां जन्मदिन, ये संकल्प दिन मनाने के लिए जा रहे हैं। 100 का जब जन्मदिन आया, ये संकल्प दिन आया, तो उस साल हम बाबा साहब के अस्थि उसके गांव महू में से लाए और वो अस्थि मैं इस सोच पर हमने किया कि जब बाबा साहब यहाँ थे तो उसको छूताछूत के कारण कोई जगह नहीं मिलती थी, तो अस्थि ला के पूरे गांव में उसको क्यों न घुमाए। 2 घोड़े की बगी में पूरे गांव में उसको घुमाया और बैंड बाजा के साथ नाचते कूदते ये सब अच्छी तरह से उसको सम्मान दिया था। और उससे पहले भी एक दफा लाए थे तो वो भी मुझे इतना आनंद हो गया था कि मैं मेरे सर पे रख के नाचे लेके आया था, डांस करके। आप भी थे ना, तो ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक बात बन गई। दूसरी, 2016 के अंदर यहाँ के प्रेसिडेंट साहब थे कॉरपोरेशन के, भरत डांगर साहब। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, रिटायर होने के बाद फोन किया कि आप जल्दी अहमदाबाद बड़ौदा आ जाओ, 1 घंटे में। पॉसिबल नहीं था। आपको मैं मेरी बड़ाई के लिए नहीं, लेकिन उस दिन मेरी बड़ी बहन का लड़का गले फांसा लगा के मर गया था, उसकी लाश लटकती थी, फिर भी वहां नहीं गया था और यहाँ आया था मैं। तो उसके आने के बाद हमें क्या मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु मिले यहाँ, उसके साथ गुजरात गवर्नमेंट के मिनिस्टर नलिन पटेल साहब भी मिले। यहाँ जो ब्रिज है बागल में, उसका उद्घाटन होने जा रहा था, उसका नाम डॉक्टर बाबा साहब केबल स्टे वे ब्रिज उस दिन हुआ है। 8 अगस्त 2016 के अंदर। उस दिन सुरेश प्रभु साहब को हमने कहा कि साहब आप रेलवे के मिनिस्टर है, बाबा साहब यहाँ से संकल्प लेके गए, हमने बहुत दफा लिखा है लेकिन अभी तक कोई भी ट्रेन का नाम संकल्प भूमि के नाम से दिया गया नहीं है। तो संकल्प ट्रेन उसी दिन यहाँ चालू की थी, वो आज चल रही है यहाँ अहमदाबाद, यहाँ से अहमदाबाद थी पहले, अभी ओखा तक चालू है। उस संकल्प ट्रेन में आप बैठने के खुशी मनाएंगे एक दिन, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सर ये जागरूकता कहाँ से आती है? मतलब आप इतना डेडिकेशन के साथ आप लगातार काम कर रहे हैं, ट्रस्ट को संभाल रहे हैं पूरा, और इतने लोग आते हैं, इसे इतनी भीड़ को संभालना, कभी कुछ ऊंच नीच हो गई तो आप लोगों के ऊपर बात आ सकती है। पुलिस वाले तो ये ताक देखते रहते हैं कि कुछ हो, अगर इतनी भीड़ में कोई हो तो हमारे लोग तो वैसे भी बदनाम होते हैं। तो क्या प्रेशर रहता है आपके ऊपर? कोई प्रेशर नहीं होता, जो आते हैं अपनी जिम्मेदारी से आते हैं और अच्छी तरह से पूरा सहयोग देते हैं। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर आए हैं, पीछे विश्राम गृह है, उसमें वो गद्दे पे सो गए। कोई किसी को ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हूँ, सब आके लेवल पे चलते हैं, बाबा साहब के नाम से आते हैं। कोई ऐसे नहीं आते कि मैं ना यहाँ जाऊँ तो मुझे ये मिले वो मिले, ऐसा किसी में कुछ नहीं है और हमें किसी का भी ऐसा आया नहीं। ट्रस्ट पूरी तकलीफ जिम्मेदारी लेके काम करता है, सभी को कैसे अच्छी तरह से रखा जाए, सुविधा दी जाए, उसके लिए पहले हम बहुत जागरूक रहकर काम करते हैं। और हमारे प्रथम साहब पहले हमारी मीटिंग भी ले लेते हैं और सबको अवेयरनेस करने के लिए पूरी कोशिश भी करते हैं। मतलब सर ये कहना चाहते हैं कि हमारे लोग, जो डॉक्टर अंबेडकर जी की बात है कि हम पीसफुली रहते हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, पीसफुल गैदर होते हैं, और हम लोग कोई लॉ तोड़ने वाले नागरिक नहीं है, न थे। तो सर आपका संदेश क्या है? हमारा संदेश ये है कि बाबा साहब ने अभी सिर्फ हम लोग ऐसा मानते कि हमारे नेता है, लेकिन वो सबके थे, सब जो उसमें आ जाते, ओबीसी, एसटी, एससी, दूसरे हर कम्युनिटी की महिलाएं, ये सब के लिए बाबा साहब ने काम किया।
अभी कुछ भी होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसको लगा के अपना रिजल्ट देती है। कि उसका मतलब ये है कि बाबा साहब हमारी सिर्फ एक कम्युनिटी के नहीं थे और हमारे लिए सिर्फ उनका संदेश है हम एकजुट होकर रहे, हम में कोई खींचा खींची न बने, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, बच्चों को बाबा साहब के नाम पे अवेयरनेस लाए, भगवान बुद्ध के पंच का है, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा क्या है उसके बारे में सब बच्चों को बताए और सबके साथ मिलकर जुलकर काम करने की कोशिश करेंगे तो हमें कोई दगा नहीं पाएंगे। अभी का दिन हमारे लिए बहुत संभाल के चलने वाला है और संभाल के हम नहीं चलेंगे तो आज नहीं तो कल हमें बहुत पछताना पड़ेगा। ये मेरा संदेश है, तो सब एक जुट होके चले वही हमारे लिए अच्छा है। तो ये थे हमारे साथ में संकल्प भूमि के ट्रस्टी। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बारिश होने लगी है और अभी सारे के सारे लोग यहाँ पे पीछे गेस्ट हाउस है वहाँ पे रुकेंगे।